हम सबके फोन में, हम सबके लैपटॉप कंप्यूटर में आज फेसबुक का ऐप है। हम सबके लगभग फेसबुक के अकाउंट्स हैं। लेकिन अपने फेसबुक अकाउंट से, अपने फेसबुक पेज से, अपने फेसबुक ग्रुप से क्या हम जानते हैं कि हमारे पास पैसे कमाने के कितने रास्ते और कितने तरीके हैं? क्योंकि यहां मैं आपको बताने वाला हूं कि फेसबुक को आप किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं, कैसे आप अपने फेसबुक अकाउंट से अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक। सबसे पहले फेसबुक के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश कीजिए। फेसबुक जो है, ये हमारे अटेंशन से पैसा कमाता है। जो एडवर्टाइजर्स एडवर्टाइजर्स फेसबुक को पैसे देते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, फेसबुक वो एडवर्टीजमेंट अपने यूजर्स को यानी ऑडियंस को दिखाता है। तो इन अ वे फेसबुक हमारे अटेंशन से, हमारे ध्यान से, हमारे वक्त से पैसे कमाता है। फेसबुक हमेशा चाहेगा कि उसकी ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा उसके प्लेटफॉर्म पर रहे, प्लेटफॉर्म छोड़कर ना जाए। और इसीलिए फेसबुक भी ट्विटर की तरह, यूट्यूब की तरह चाहता है कि उसके क्रिएटर्स जो हैं वो बहुत अच्छा कंटेंट फेसबुक पर डालें। कंटेंट अच्छा होगा तो लोग उसे देखेंगे, लोग ज्यादा देखेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, तो वहां पर फेसबुक एडवर्टीजमेंट दिखा पाएगा, फेसबुक को एडवर्टीजर्स से पैसा मिलेगा। और फिर जब ये कंटेंट क्रिएटर्स डालते हैं फेसबुक पर, तो फेसबुक इन क्रिएटर्स को भी पैसे देता है। फेसबुक रेवेन्यू शेयर करता है क्रिएटर्स के साथ। फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि आप जो भी कंटेंट डालोगे फेसबुक पर, वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाना चाहिए। जितना ज्यादा आपका कंटेंट देखा जाएगा, उतने ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट्स फेसबुक उस कंटेंट पे चला पाएगा। इन वन लाइन, दिस इज द थियरी बिहाइंड फेसबुक बिजनेस मॉडल। आइए एक कदम और नीचे उतरते हैं और समझते हैं कि एक प्रोफाइल और पेज में फर्क क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जब फेसबुक पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है। वो आपकी पर्सनल यूज के लिए होता है, आपके फैमिली के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए। लेकिन जब आप अपने बिजनेस को फेसबुक पर लाना चाहते हैं या फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको एक पेज क्रिएट करना होता है। आप अपने प्रोफाइल पर भी प्रोफेशनल मोड ला सकते हैं। थोड़े बहुत मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस वहां पर भी होते हैं, लेकिन इट इज ऑलवेज बेटर कि आप अपना पेज क्रिएट करें। पेज ये बिजनेस यूज के लिए होता है। इसमें आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड मिलता है और मोनेटाइजेशन के टूल्स भी मिल जाते हैं। फेसबुक का पेज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इट्स अ वेरी 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 सिंपल प्रोसीजर। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर आपके सामने अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और अपने फेसबुक में आपको लेकर चल रहा हूँ। दिस इज फेसबुक। अगर आपको पेज क्रिएट करना है तो इन 9 डॉट्स पे क्लिक करके आप यहाँ से सीधे सीधे ढूंढ सकते हैं पेजेस। ये रहे पेजेस, पेजेस में चले जाओ। जो पेजेस आपके पास हैं वो यहाँ होंगे, और अगर नया क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट न्यू का बटन भी मिल जाएगा। Just create a page. It is as simple as creating a basic account. आप फेसबुक पर अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं अगर आप एक अच्छा सा पेज बनाओ, उस पर बहुत अच्छे आपके पास फॉलोअर्स हों और उस पर आप कंटेंट डालें। सारे बिजनेसेस, सारे क्रिएटर्स हमेशा पेज यूज करते हैं। आप अगर फेसबुक पर एडवर्टीजमेंट खुद चलाना चाहते हैं तो वो भी पेज से ही होगा। तो फेसबुक पर स्टेप 1, अपना पेज क्रिएट कीजिए। नाउ एक बार पेज क्रिएट हो जाए तो देर आर मल्टीपल वेज कि जिससे आप पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। कैसे?
एक कॉन्सेप्ट है फेसबुक स्टार्स। होता यह है कि लोग जो हैं, ऑडियंस जो है, फेसबुक पर स्टार्स खरीदती है। छोटे छोटे स्टार के सिंबल होते हैं। जब कोई अच्छा कंटेंट दिखता है तो वो स्टार आपको देते हैं। दे गिव यू अ स्टार जस्ट लाइक अ रेटिंग। जैसे रेटिंग होता है, हम स्टार देते हैं, 5 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार। वैसे वो स्टार्स खरीदते हैं और आपको देते हैं। ये खास करके आपके लाइव वीडियोस पर मिलते हैं। तो ईच स्टार गेट्स कन्वर्टेड इनटू मनी। स्टार कौन देगा? वही देगा जो आपके फैंस होंगे। खैर, इसमें से पैसे बहुत कम मिलते हैं, नॉमिनल अर्निंग होती है, कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिलते। लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको सारे के सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस यहां पर समझा दूं। इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है। एक, कुछ कंट्रीज में फेसबुक मोनेटाइज करने देता है, कुछ कुछ कंट्रीज में नहीं भी देता है। इंडिया में अलाउड है मोनेटाइजेशन। तो अगर आप इंडियन हैं, इंडिया में रहते हैं, तो यू आर रिसाइडिंग इन अ एलिजिबल कंट्री। अब अगर आपको स्टार्स चाहिए तो आपके पास 500 फॉलोअर्स होने चाहिए, और ये 500 फॉलोअर्स कम से कम 30 दिन आपके पेज पर होने चाहिए। तो एक बार आपके पेज पर 500 फॉलोअर्स 30 दिन से ज्यादा हो जाए तो फेसबुक आपको अलाउ करता है स्टार, फेसबुक स्टार्स शुरू करने के लिए। ये फेसबुक स्टार्स दिखते कैसे हैं? लेट मी शो इट टू यू प्रैक्टिकली। मैं यहां पर आपको डिजिटल आजादी के पेज पर ले चलता हूं। ये डिजिटल आजादी का पेज है। यहां पर लेफ्ट साइड पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड नजर आता है। इस प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जब आप आते हो तो यहां पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, मोनेटाइजेशन। इस मोनेटाइजेशन के ऑप्शन के अंदर आपको स्टार्स नजर आते हैं, स्टार्स। तो जब कोई आपको स्टार देगा वो यहां पे नजर आएगा और आपको आपकी इनकम भी यहां पे नजर आएगी। मैंने खुद फेसबुक मोनेटाइजेशन पे ज्यादा काम नहीं किया है, और उसका कारण सिर्फ एक ही है कि मैं यूट्यूब पर बहुत ज्यादा बिजी रहा हूं। वरना अगर आप मेरे व्यूज देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 1 करोड़, यानी 10 मिलियन से ज्यादा मेरे व्यूज हैं। और ऑलरेडी हर कैटेगरी में आई एम एलिजिबल। मेरा कंटेंट भी है, मोनेटाइजेशन में जब चाहे तब कर सकता हूं। सो इट इज अ गुड लर्निंग फॉर मी एज वेल। ये है आपके स्टार्स। नाउ, स्टार्स के बाद आप फेसबुक पेज पर पेड सब्सक्रिप्शन भी रख सकते हैं। पेड सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आप मंथली मेंबरशिप चला सकते हो, जिसमें आप कुछ कंटेंट एक्सक्लूसिव रख सकते हो कि भाई ये कंटेंट सिर्फ मेरे मेंबर्स को दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये कोर्स, अगर मैं कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बनाऊं, कुछ वैल्यूएबल वीडियोस बनाऊं और वो अपने पेज पे रखूं, जो लोग एक फी भरने के बाद, यानी मेंबरशिप के बाद ही देख पाएंगे, तो ये भी कमाने का एक सोर्स बन जाता है। दिस इज कम्युनिटी बेस्ड। और इसकी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है, अगेन, आप एलिजिबल कंट्री में होने चाहिए, आपके पास 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, और 250 से ज्यादा लोगों ने रिपीट आना चाहिए आपके प्रोफाइल पर। 50,000 से ज्यादा आपके रिएक्शंस, कमेंट्स, शेयर्स होने चाहिए, और 1,80,000 मिनट से ज्यादा आपके व्यूज होने चाहिए पोस्ट पर। ना ऑफ कोर्स, देखने में ये लगता है कि ये क्राइटेरिया बहुत बड़ी है और ये पता नहीं कब पूरी होगी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का कंटेंट कंसिस्टेंटली पोस्ट करेंगे तो दिस इज वेरी मच पॉसिबल। इट इज वेरी वेरी पॉसिबल। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पेड सब्सक्रिप्शंस। आपका कंटेंट जब देखा जाता है तब भी आपको पैसे मिलते हैं, इसे कंटेंट मोनेटाइजेशन कहते हैं। लेकिन ये सबको नहीं मिलता। ये फेसबुक आपको इनवाइट करता है। इसके पीछे जो एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया है वो मैं समझाता हूं।
जब ये क्राइटेरिया मीट होती है उसके कुछ दिनों बाद फेसबुक डिसाइड करता है कि आपको इनविटेशन मिलना चाहिए या नहीं। और एक बार अगर आपको इनविटेशन आ जाए, आप उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करो, तो फेसबुक आपके लॉन्ग वीडियोस में एड्स लगाना शुरू करेगा। आपके रील्स के बीच में एड्स आनी शुरू होंगी, और जो भी पैसा फेसबुक कमाएगा इन एड्स में से, उसका कुछ हिस्सा आपके साथ शेयर किया जाता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन की जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। आपके पास वीडियोस जो हैं वो 3 मिनट से ज्यादा के होने चाहिए। सिर्फ रील से ये नहीं होगा, लंबे वीडियोस भी होने चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना, फेसबुक एडवर्टीजमेंट लंबे वीडियोस के बीच बीच में भी दिखा पाता है। आपके पास कम से कम 5 एक्टिव वीडियोस होने चाहिए, और 30,000 से ज्यादा व्यूज होने चाहिए, विच शुड बी मोर देन 1 मिनट इन द पास्ट 2 मंथ्स ऑन वीडियोज अबव 3 मिनट। यानी 3 मिनट से ज्यादा के लंबे लंबे वीडियोस बनाओ। 2 महीने के अंदर 30,000 से ज्यादा व्यूज आने चाहिए, जो कम से कम 1 मिनट के हों। जब ये होता है तब आप एलिजिबल बन जाते हो कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए, और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फेसबुक आपको इनवाइट करेगा। इन शॉर्ट कहूं तो कंटेंट से आप फेसबुक से पैसे तो कमा सकते हो, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पैसा नहीं है कि आपका घर चल सके, आप लाखों करोड़ों रुपया कमाओ, नहीं। दिस इज वेरी नॉमिनल, मिनिमल मनी। फेसबुक से अच्छे पैसे कमाने हैं तो आप ब्रांड कोलैबोरेशन से कमा सकते हो। जब आपके पेज पर सफिशिएंट फॉलोअर्स होते हैं, आपका कंटेंट अच्छा होता है, लोग उसे देख रहे हैं, तो आप अपने वीडियोस के अंदर दूसरों के ब्रांड्स के प्रमोशंस कर सकते हैं। आप स्पॉन्सर्ड पोस्ट चला सकते हैं, रिव्यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेंशंस कर सकते हैं, और इसके लिए ब्रांड्स आपको पैसे देते हैं। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो आप एक इन्फ्लुएंसर बन के काफी अच्छे पैसे कमा सकते हो ब्रांड कोलैबोरेशंस के साथ। फाइनली, अर्निंग पोटेंशियल जो है, देखो, डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन क्या है, आपके कंटेंट को वॉच टाइम कितना मिल रहा है, और आप किस कैटेगरी का कंटेंट बना रहे हैं, वेदर यू आर एन एजुकेटर और यू आर एन एंटरटेनर। तो यहां पर मैंने आपको 4-5 तरीके बताए कि आप फेसबुक पेज से मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं। लेट्स लुक एट पॉलिसीज। फेसबुक के मोनेटाइजेशन की पॉलिसी क्या कहती है? पॉलिसी कहती है कि कंटेंट में आपको ओरिजिनल कंटेंट ही डालना होगा। किसी और का कंटेंट अगर आप रीयूज कर रहे हैं या चुरा के डाल रहे हैं, या कोई पिक्चर या टीवी की क्लिप डाल रहे हो किसी टीवी सीरियल की या किसी मटेरियल की, तो वो नहीं चलेगी। दैट विल नॉट बी काउंटेड। कम्युनिटी के रूल्स हैं, आपको कम्युनिटी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी होगी, कोई भी उटपटांग हार्मफुल सेंसिटिव कंटेंट नहीं डालना है। जितनी ज्यादा एंगेजमेंट होगी उतना बेटर। फेक फॉलोअर्स मत लेना, एंगेजमेंट बेट्स मत लगाना कि अरे ये कर दो, कमेंट कर दो, क्लिक कर दो, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा। नो, आपके थंबनेल्स भी मिसलीडिंग नहीं होने चाहिए। तो फेसबुक इन पॉलिसीज में बहुत स्ट्रिक्ट है, इनफैक्ट यूट्यूब से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। और मेटिकुलसली फेसबुक ये पॉलिसीज फॉलो करवाता है। तो साफ सुथरा अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाओ, फिर टेंशन की कोई बात नहीं है। ओके, आप अपने मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाइए, मेटा बिजनेस स्वीट में मोनेटाइजेशन का बटन मिलेगा, वहां पर एलिजिबल प्रोग्राम्स आपको दिखते हैं। जिस प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल नहीं है, वहां पर आपको मिसिंग क्राइटेरिया बताता है। अगर आपने कोई पॉलिसी का वायोलेशन किया है तो वो भी आपको वहां पे दिखता है, और आप अपनी प्रोग्रेस को भी वहां पर ट्रैक कर सकते हो। लेट मी शो इट टू यू। अगर आप अपने फेसबुक पेज के प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाओगे,
तो मोनेटाइजेशन के अंदर आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टार्स, सब्सक्रिप्शन, कंटेंट मोनेटाइजेशन। इनके अंदर जब आप जाओगे तो ये खुद ही आपको बता देगा कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि फेसबुक ने मुझे इनवाइट किया है, यू हैव बीन इनवाइटेड टू सेट अप कंटेंट मोनेटाइजेशन। तो मैं अपना कंटेंट मोनेटाइजेशन जब चाहे तब शुरू कर सकता हूं। इस तरीके से वो आपको बता देता है कि स्टार्स में आपकी अप्रूवल्स हैं या नहीं है, सब्सक्रिप्शन में आपके अप्रूवल हैं या नहीं है। ये सारी चीजें आपको इस डैशबोर्ड में दिखाई देंगी। यू कैन जस्ट गो एंड स्टडी इट। अगर आप उस पर्टिकुलर मोनेटाइजेशन के लिए अभी एलिजिबल नहीं है तो क्या क्या कम पड़ रहा है वो भी फेसबुक आपको वहां पे बता देगा। ओके, तो आप अपनी मोनेटाइजेशन की एलिजिबिलिटी को चेक कीजिए प्लीज। नेक्स्ट इज कंटेंट स्ट्रैटेजी। कि चलो अगर आपने मन में डिसाइड कर ही लिया कि सर मुझे फेसबुक से पैसा कमाना ही है, तो मैं किस प्रकार का कंटेंट डालूं, क्या स्ट्रैटेजी है। तो ये रही स्ट्रैटेजी। वीडियोस 3, 5, 10, 15, 20 मिनट लंबे। जितने लंबे वीडियोस उतना बेटर। लॉन्ग वीडियोस हेल्प इन बेटर वॉच टाइम। सिर्फ ध्यान रखना कि लंबा वीडियो बनाते समय उसे बोरिंग मत बनाना। बेवजह लंबे वीडियो मत बनाना, वरना ऑडियंस वीडियो छोड़ देगी। द आइडिया इज ऑडियंस हैज टू बी एंगेज्ड। ऑडियंस अगर एंगेज्ड रहेगी तो ही मजा आएगा। ऑडियंस एंगेज नहीं रहेगी, मजा नहीं आएगा। कंटेंट बकेट्स में आप ट्यूटोरियल्स डाल सकते हो, स्टेप बाय स्टेप गाइड्स डाल सकते हो। ये गलतियां मत करना, ये 7 स्टेप्स कर लेना, ये केस स्टडीज। तो जैसे हम यूट्यूब के लिए कंटेंट बनाते हैं वैसा ही कंटेंट आप फेसबुक के लिए बना सकते हैं। यूट्यूब के लिए बनाया हुआ कंटेंट भी फेसबुक पेज पर डाला जा सकता है। ओके, क्योंकि दोनों जो प्लेटफॉर्म्स अलग हैं और कंटेंट आप ही का है। दोनों का इकोसिस्टम अलग है। यूट्यूब और गूगल अलग है, इंस्टा और मेटा यानी फेसबुक अलग है। आई यू अंडरस्टैंडिंग? फोकस है रिटेंशन पर। आपके वीडियो का पहले जो हुक है वो स्ट्रांग होना चाहिए। पहले 5 मिनट में आपके हुक ने सामने वाले को एंगेज करना चाहिए। कई लोग इसके लिए प्रॉब्लम बेस्ड ओपनिंग करते हैं कि आप जानते हैं दुनिया में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और फिर उसका सॉल्यूशन देते हैं। सो बेसिकली एंगेजमेंट एंड रिटेंशन इज ऑलवेज क्यूरियोसिटी ड्रिवन। कुछ ऐसा करना पड़ता है कि जिससे लोग आपके कंटेंट में क्यूरियस हो जाएं, ध्यान देवें। ओके ना, पोस्टिंग जो है, कम से कम एक वीडियो आपने हर रोज डालना चाहिए। हर रोज आपने रील्स डालने चाहिए, और सीरीज वाइज कंटेंट डालोगे तो भी चलेगा। लेटेस्ट ट्रेंड ये कहता है कि फेसबुक और यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को कह रहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह, नेटफ्लिक्स की तरह, amazon प्राइम की तरह आप भी अपने चैनल पर सीरीज शुरू कीजिए, सीरियल्स की तरह। 5 एपिसोड, 8 एपिसोड, 12 एपिसोड की छोटी छोटी सीरीज आप शुरू कीजिए। क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब ये देख रहे हैं कि लोग आज नेटफ्लिक्स और amazon और हॉटस्टार पर जाकर सीरीज देख रहे हैं। और फेसबुक और यूट्यूब के पास तो कंटेंट क्रिएटर्स की फौज है। तो वो अपनी फौज से कह रहे हैं कि आप भी सीरियल टाइप, सीरीज वाइज कंटेंट अपने अपने चैनल्स पर डालना शुरू कीजिए। क्योंकि इससे रिटेंशन बढ़ेगा, इससे विजिबिलिटी, एंगेजमेंट बढ़ेगी। पोस्टिंग के बाद फॉलोअर्स पर ध्यान देना। कॉल टू एक्शन देना जरूरी होता है वीडियोस में, ताकि आपकी एंगेजमेंट बढ़े। कमेंट फॉर आइडियाज आप यूज कर सकते हैं। आंसर क्वेश्चंस आस्क्ड बाय फॉलोअर्स। जो जो आपके फॉलोअर्स सवाल पूछ रहे हैं उनके जवाब दीजिए। बेस्ट स्ट्रैटेजी है फेसबुक लाइव। अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन नॉन स्टॉप किसी टाइम पर फेसबुक पर लाइव जाऊंगा। तो जब आप लाइव जाते हैं फेसबुक के पेज पर, फेसबुक बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन भेजता है कि ये बंदा लाइव है, अगर जुड़ना है तो जुड़ जाओ। फिर जब लोग आते हैं आपके लाइव में, आपसे बातें करते हैं, आपका कंटेंट सुनते हैं, अगर उन्हें मजा आता है, दे स्टार्ट फॉलोइंग यू।
आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं। फेसबुक लाइव एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन। सिर्फ वीडियो डालकर अपने पेज पे भूल मत जाना, उसे शेयर करना जरूरी है। उसे अपने फेसबुक ग्रुप पर शेयर कीजिए, दूसरों के फेसबुक ग्रुप्स में जहां जहां आप पार्टिसिपेट करते हैं वहां शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप पर आप उसे ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर किसी कम्युनिटीज के हिस्सा हैं और उस कम्युनिटी में अलाउड है तो वहां भी शेयर कीजिए, एनकरेज कीजिए कि लोग भी शेयर करें। क्योंकि आपका कंटेंट जितना ज्यादा शेयर किया जाएगा, जितना ज्यादा उस पर लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही आपका उतनी ही आपकी जो फॉलोइंग है वो बढ़ जाएगी। पीपल विल गेट अटैच टू यू। सो ये यहां पर मैंने कंटेंट की काफी सारी स्ट्रैटेजीज दी हैं कि जिसकी मदद से आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स मेक। जो गलतियां आपने अवॉइड करनी है वो ये है। सिर्फ रील्स डालना गलत है। आपको लंबे वीडियोस भी डालने चाहिए, क्योंकि फेसबुक चाहता है कि आप लंबे वीडियोस डालिए, 3 मिनट या उससे ज्यादा के। सिर्फ एआई के कंटेंट के बेसिस पर फेसबुक पेज मत बनाइए, एआई मोनेटाइज नहीं होता। फेसबुक एआई को एंटरटेन नहीं करता। फेसबुक को ओरिजिनल कंटेंट चाहिए। बहुत ज्यादा शॉर्ट वीडियोस, 9 सेकंड, 16 सेकंड, 25 सेकंड के मत डालिए। फेसबुक को नहीं अच्छा लगता। अगर आप इनकंसिस्टेंट पोस्टिंग कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। टाइम, डेट, फ्रीक्वेंसी डिसाइड कीजिए और उसी हिसाब से आप रेगुलर पोस्टिंग करते रहिए। लोग अगर आपको एंगेज कर रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं, लाइक दे रहे हैं, तो आप भी रेसिप्रोकेट कीजिए। अगर आप उनको भाव नहीं दे रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो फिर आपकी एंगेजमेंट कम हो जाएगी, लोग आपको फॉलो करना छोड़ देंगे। एक गलती जो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं वो है कि सिर्फ जो ट्रेंडिंग चल रहा है उसी पर बात करते हैं। क्रिकेट मैच हो गया, फिर क्रिकेट मैच की बात कर रहे हैं, कभी वॉर हो गया तो वॉर की बात कर रहे हैं, देश में ये समस्या आ गई तो उसी के ऊपर वीडियो बना रहे। डोंट डू दैट। क्योंकि ट्रेंड जब चेंज हो जाता है तो आपका वीडियो यूजलेस हो जाता है या पुराना हो जाता है और फिर उसे कोई देखना नहीं चाहता। तो हमेशा कंटेंट जो है वो एवरग्रीन कॉन्सेप्ट्स पर बनाना चाहिए। जैसे कि मैं अगर वीडियो बनाऊंगा तो मैं किसी टूल के ऊपर वीडियो नहीं बनाता। मैं पहले वीडियो बनाता हूं, मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के फायदे क्या हैं। ये एवरग्रीन सब्जेक्ट्स हैं जो आज भी ढूंढे जा रहे हैं और आज से 2, 4, 5, 10 साल बाद भी ढूंढे जाएंगे। इट्स अ एवरग्रीन टॉपिक। बहुत सारे क्रिएटर्स जो गलती करते हैं वो ये है, दे डू नॉट अंडरस्टैंड फॉलोअर्स ऑन देयर पेज, कि लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं उस पर उनका ध्यान नहीं होता। या फिर कोई सीरियल पिक्चर के क्लिप्स डाल देते हैं, कोई कॉपीराइटेड वीडियोस डाल देते हैं, किसी और के रील्स डाल देते हैं। ये सब गलतियां हैं। फेसबुक का जो अल्गोरिदम है वो अब इतना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर आपने पॉलिसी में कुछ भी वायोलेशन किया, वो आपका कंटेंट भी बैन कर देता है, आपका पेज भी बैन कर सकता है। सो प्लीज डू नॉट मेक दीज मिस्टेक्स। फाइनली मैं आपको एक एक्शन प्लान देना चाहता हूं। तो अगर आप फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, जस्ट फॉलो दीज 10 स्टेप्स। सबसे पहले एक नीश फाइनल कीजिए, एक सब्जेक्ट फाइनल कीजिए जिस सब्जेक्ट पर आप कंटेंट बनाओगे और अपने पेज पर डालोगे। सेकंड, पेज बनाओ। उसके बाद एक ट्राइब बनाओ, एक कम्युनिटी स्थापित कीजिए, अपने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए और ये अच्छा कंटेंट बनाकर ही होगा। सो बिल्ड अ ट्राइब थ्रू कंटेंट। फोर्थ, कम से कम 5 वीडियो फटाफट अपलोड कर देना जैसे ही पेज बन जाए। फेसबुक इसे बल्क अपलोडिंग कहता है कि अगर आपने नया पेज बनाया है और उस पर आपने 5, 7, 10 वीडियो डाल दिए तो फेसबुक आपको सीरियसली कंसिडर करना शुरू करता है। इट्स अ स्मॉल टेक्निक बट अ वेरी इफेक्टिव वन। नेक्स्ट, एक वीकली पोस्टिंग शेड्यूल बनाइए और हर हफ्ते में
कम से कम एक वीडियो हर रोज डालिए, या तो 5 वीडियो हर हफ्ते तो डालने ही डालने चाहिए आपने। अगर आपको सीरियसली मोनेटाइज करना है फेसबुक को, तो फ्रीक्वेंसी शुड बी वंस अ डे, वंस अ डे। रील्स डालो हर रोज, 3 से 5 मिनट के वीडियोस डालिए हर रोज, एंड देन ट्रैक कीजिए वॉच मिनट्स। कौन से रील पर, कौन से वीडियो पर कितना ज्यादा ऑडियंस आ रहा है, क्या देख रहा है, क्या उसे पसंद आ रहा है, कौन से पॉइंट पे ड्रॉप हो रहा है। ये सब कुछ आप अपने प्रोफेशनल डैशबोर्ड में स्टडी कर सकते हैं फेसबुक पेज के। तो यू स्टार्ट ट्रैकिंग, वॉचिंग द मिनट्स, देन स्टडी एनालिटिक्स। जब आप एनालिटिक्स स्टडी करोगे, ट्रेंड्स देखोगे, कौन से रील पसंद आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं, कौन से वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कौन से नहीं लग रहे हैं, ये सब स्टडी करोगे तो आप इंप्रूव कर पाओगे डेटा बेस्ड। ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है कि ये वीडियो अच्छा है तो मैंने बना दिया, ऐसे नहीं। आपको डेटा बताएगा, फेसबुक बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए। यू हैव टू स्टडी द एनालिटिक्स, देन एनेबल मोनेटाइजेशन। जब सही समय आ जाए तो मेरी तरह मोनेटाइजेशन पर ध्यान नहीं देना, ये गलत है। पैसे मिल रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है, तो उसे ना नहीं कहना चाहिए। फटाफट उसका मोनेटाइजेशन शुरू कर दीजिए। एंड फाइनली, स्टार्ट बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट्स और ऑफरिंग्स बनाना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए, फेसबुक आपको पैसे देगा तो सही, लेकिन इतने सारे नहीं देने वाला कि आप उसमें से अमीर हो जाओ या बहुत बड़ी रकम आप उसमें से कमाओ। तो फेसबुक आपको इतना नहीं देगा, लेकिन फेसबुक पर आप उतना कमा सकते हो। कैसे? अपने कोर्सेज बनाइए, एफिलिएट प्रोडक्ट्स बनाइए, अपनी कंसल्टिंग बेचिए। देखिए, लाइफ में पैसा सिर्फ तभी आएगा जब आप कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाओगे, कोई ना कोई सर्विस क्रिएट करोगे, आउटरीच करोगे लोगों को और उसे बेचोगे। इफ यू वांट मनी, यू हैव टू सेल। सेल करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या सर्विस होनी जरूरी है। प्रोडक्ट या सर्विस बनाने के लिए आपके पास या तो कोई नॉलेज होना चाहिए, कोई स्किल होनी चाहिए, या कोई ना कोई एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सर नहीं है मेरे पास कुछ ऐसा कि मैं अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस क्रिएट कर पाऊं, व्हाई डोंट यू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक स्किल है। इस स्किल को, इस नॉलेज को, इस एक्सपीरियंस को यूज करके आप कोर्सेज, कंसल्टिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके शुरू कर सकते हैं और फेसबुक के जरिए एक अच्छी रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें सुनकर आपके दिमाग में घंटी बज रही है, और अगर आपको लग रहा है कि हम्म, देखना चाहिए, सीखना चाहिए, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझना चाहिए, अगर ये घंटी आपके दिमाग में बज रही है, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी हुई है। बहुत जल्द मैं एक वेबिनार करने वाला हूं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग का महत्व समझाऊंगा। वैसे तो इस वेबिनार के लिए भी मैं चार्ज करता हूं, लेकिन आज आपको यह वेबिनार बिल्कुल फ्री ऑफर कर रहा हूं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और मिलिए मुझसे मेरे वेबिनार में।